यहाँ पर वाणी लेज बांधने के लिए नीचे झुकती है और अपनी बुक भूलकर अंदर ही चली जाती है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पर बुक गायब हो गई। देन तुरंत ही वापस प्रकट हो गई। यहाँ से क्रिस अपने सभी क्रू मेंबर से झगड़ा कर लेता है और एक अपने ईगो पे आ जाता है, मैं आप अकेला ही कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर आके 2-3 चीज़ करता है, जैसे पियानो को थोड़ा बजा के उसके ऑटोमेट पे डाल देना, और यहाँ पे आके कुछ करता है लिटरली। इसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट खुद ही कर लेता है, सभी इंस्ट्रूमेंट खुद ही बज रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा ही होता इतना ही आसान है सबको ऑटो पे डाल के करना, तो लोग इतना बड़ा क्रू मेंबर लेके क्यों घूमते। इसमें भी जब कॉन्सेप्ट शुरू करता है थोड़ा गाना गा रहा होता है, बीच में ड्रम बजने लग जाते हैं। ड्रम में तो कोई बैठा ही नहीं हुआ है, तो बज कैसे रहा है। फिर उसको भी ऑटो में डाल दिया, खुद ही बज रहा है, कैसे भाई। देन सडनली यहाँ पे बारिश चालू हो जाती है। कमाल की बात यह है कि बंदा रुकता नहीं है, गाए जा रहा है गाए जा रहा है। चलो ये नहीं रुकता है, हटाओ। इंस्ट्रूमेंट भी नहीं रुक रहे हैं, सब बढ़िया चल रहे हैं, पानी पड़ रहा है, कुछ खराब भी नहीं हो रहा है। और तो माइक भी पूरा भीग गया है, लेकिन भाई माइक तक खराब नहीं हो रहा है, बढ़िया चल रहा है। नहीं गजब है। अब तो गिटार बजाना भी छोड़ दिया, फिर भी गिटार की आवाज आ रही है। इसमें ये गाते गाते बीच में गाना ही बंद कर देता है, लेकिन आवाज फिर भी आ रही है। ये क्या चल रहा है भाई। इसकी ऑडियंस कम नहीं है भैया, सबके पास सेम ट्रांसपेरेंट छत्ता है, जैसे चोर बाजार से सब एक साथ खरीद कर लाए थे। जिस समय यहाँ बारिश चालू हुई थी सबके सब एक साथ अंदर चले गए थे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सबके सब बाहर आ गए। वो भी सबके सब एक साथ, एक एक दो दो करके नहीं भाई, सबके सब एक साथ बाहर आ रहे हैं। और तो और यहाँ आए क्यों भाई, वहाँ आवाज नहीं आ रही थी क्या। गाना गाते गाते ऑडियंस की तरफ माइक करता है और माइक में ऑडियंस की आवाज़ आ रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी ज़्यादा बारिश में माइक की आवाज़ कैसे आ रही है, जबकि एक्चुअली में तो माइक की आवाज़ ऐसी आनी चाहिए थी, जिसमें माइक इसकी तरफ तो है ही नहीं, ऑडियंस की तरफ कर रखा है, तो इसकी आवाज़ कैसे आ रही भाई। जिसमें अगर आपने ये मूवी देख रखी है तो मैंने नोटिस किया है कि इसके हाथ में माइक होना या ना होना एक ही बराबर है। लिटरली आधी मूवी में बिना माइक के ही गाता है और इसकी आवाज़ सेम ही आती है, चाहे वो माइक पे हो या बिना माइक के गाए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो जैसे ही ये बिना माइक के माइक वाली ऑटो टून आवाज़ में गाना चालू करता है तो पहली लाइन बुक देख के पढ़ता है और दूसरी लाइन इसकी शक्ल देख के। इसमें खैर एक लाइन तो ठीक है, तो याद कर ली होगी, तो शक्ल देख के गा दिया। थोड़ी देर बाद तो लिटरली बुक बंद करके साइड ही रख देता है और कंटिन्यू गाना गा रहा है बिना बुक देखे ही। नहीं, ये इसका लिखा हुआ गाना है, इसने तो लिखा है और इसको देख के गा भाई। इतना लंबा बिना देख के कैसे गा दिया इसने। और अब तो गा भी नहीं रहा है, फिर भी बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। नानी? ओमाए वा मो शिंदेइरु। अरे क्या कर रहा है यार, माइक की जरूरत नहीं है इसे, बिना माइक के ही माइक वाला गाना गाता है। उसके सामने माइक वगैरह लाके उसको डिस्ट्रैक्ट मत कर भाई, गाना गान दे उसको चुपचाप। इस पन्ने की फोटो लेके क्रिस को लिटरली टेक्स्ट मैसेज वाले ऐप से फोटो भेज रही है भाई। नहीं, कौन से जमाने में जी रही है भाई ये। आजकल के ज़माने में नॉर्मली मैसेज भी भेजना होता है तो व्हाट्सएप से भेजते हैं, और ये फोटो जैसी चीज़ को टेक्स्ट मैसेज वाले ऐप से भेज रही है। इसमें जब ये फोटो भेजती है तो 2-3 घंटे बाद फोटो को देखकर रिप्लाई देता है, और फिर उसे अगर उसने व्हाट्सएप पे भेजी होती तो तुरंत देख के तुरंत रिप्लाई कर देता। नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए 3 घंटा लग गया तक पहुँचने में। खैर मजाक से हटके उसने फोटो भेजी थी 6 PM पर और इसने फोटो देख के 11 AM पर। 1 मिनट, ये कुछ टाइम ट्रेवल चल रहा है। लिटरली इसने फोटो अगले दिन देखी है। इसमें फोटो भेजी भी कैसे है, इसके फोन में तो सिम भी नहीं है भाई, और टेक्स्ट मैसेज किया है तो बिना सिम के टेक्स्ट मैसेज गया कैसे। और जब ये फोटो सेलेक्ट करती है तब ये सेंड बटन पे क्लिक करती है तो ध्यान से देखो सेंड बटन क्लिकेबल है ही नहीं। क्लिक करो पर वर्क नहीं करेगा, तो फोटो भेजी गई कैसे मेरे भाई। इसमें पहली रात को वाणी को घर छोड़ते वक्त जब इसका हाथ खींचता है तो वॉच का फेस इसकी तरफ होता है, देन दूसरी साइड से देखने पर इसकी तरफ होता है, बाद में फिर शीशे की तरफ हो जाता है। और जब ये इसके पीछे आके बैठ रही होती है तब इसका जैकेट इसके ऊपर कवर कर लेता है, लेकिन नेक्स्ट शॉट में सीधा ही दिखाया जाता है कि जैकेट घुमा के इसके पीछे ले गया। इसमें अगेन ये जैकेट को उसके पीछे फेंकता है और जैकेट बैग को सभी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट शॉट में भैया फिर से जैकेट बैग के अंदर से क्रॉस होके गया है। ये जो हड़बड़ाकर वाणी को कार के ऊपर चढ़ाता है तो मैं भी सोचता हूँ भाई क्या कर रहा है। ऊपर चढ़ते ही उसको ऊपर तारे दिखाने लगता है। ये देखो रे भाई, चांद तारे दिखाने तो नीचे सड़क से भी दिख जाता। कार के ऊपर चढ़ के क्या ही उखाड़ दिया। बहुत सारी पिक्चर होती है ना कि जैसे उसमें पुलिस वगैरह का कोई काम ही नहीं होता, मतलब हीरो कुछ भी कर ले पुलिस आती ही नहीं है। ये वही पिक्चर भाई। मूवी की स्टार्टिंग में जब क्रिस ऑफिस में घुस के एक जर्नलिस्ट को बुरी तरह से पीटता है कि शायद उस जर्नलिस्ट ने इसके बैड रिव्यू किए थे, लेकिन इसका पुलिस के कोई केस ही नहीं बनता। मूवी के मिडिल में वाणी के पुराने लोगों को मार मार के उसका मुंह तोड़ देते, उसके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं बनता। देन पूरी मूवी में जितने भी कॉन्सेप्ट करता नहीं है उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट ही कैंसिल कर देता है। मतलब पूरी मूवी में आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट में जाते जाते ही कहीं और भाग के चला जाता है। कॉन्सेप्ट करने से पहले प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट करना ही होगा।
लेकिन आधे से ज्यादा कॉन्सर्ट करता ही नहीं है, फिर भी इस पे कोई केस नहीं होता। भाई अब इसने जितनी पिक्चर में जितनी गलतियां की है ना, आधे से ज्यादा तो इसको जेल में रहना चाहिए था। इस सीन में वाणी के अल्जाइमर इतने बढ़ जाते हैं कि उसका माइंड फ्रेश करने के लिए सभी कॉन्सेप्ट को कुछ दिनों के लिए कैंसिल कर देता है अगेन, और उसको ट्रिप पे ले जाता है माइंड फ्रेश करने के लिए। तो जैसे ये लोग ट्रिप पर पहुंचते हैं तो ये लोग कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, सुबह शाम दिन रात, पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन। वाणी का तो पता नहीं, इसका माइंड फ्रेश जरूर होता है, और शायद वाणी का भी। क्या यही एक चीज है तो ट्रिप पे जाके कर सकते हैं? मतलब मैक्सिमम टाइम इन्होंने सब कुछ किया है। और ये वाणी भी कमाल की लड़की है, पूरे दिन में सुबह शाम कुछ ना कुछ भूलती रहती है, लेकिन जब ये लोग ट्रिप पर घूमने गए हैं, दुनिया घूम रहे हैं, तब ये कुछ नहीं भूलती। तब तो शायद ये खुद ही भूल गई होगी कि इसे अल्जाइमर है। 2-3 दिन बढ़िया से दुनिया घूमे। चलो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो में। सैयारा तू तो बदनाम।